स्ट्राइक, हट के फ्लावर हो जाएगा। तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। और नहीं तो क्या। अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान को अब सिर्फ जंग की तैयारी करनी चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। एयरफोर्स को रेडी करें, छोड़ें इस बात को, अपने एयर आर्मी को डिप्लॉय करें बॉर्डर्स पे। आप तैयार रहें। देश संकट में है। कहते हैं कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। आलमी इंटरनेशनल ऑर्डर वैसे ही खत्म हो चुका है। फलस्तीन की जंग पे आपने देख लिया है, सुनते जाइए। यूक्रेन की जंग पर आपने देख लिया है, सुनते जाइए। ये जो बड़ी बड़ी जंगें शुरू हुई हैं, इनको क्या इंटरनेशनल ऑर्डर रोक सका है? नड़का रहा है। सुनते जाइए। पूरा सीरिया खा के चले गए, पूरा मुल्क ही गायब हो गया, हुकूमत ही खत्म हो गई, मुल्क ही खंडरों में तब्दील हो गया। सुनकर अच्छा लगा। पूरा मुल्क जो है वो पता नहीं छोटे छोटे ग्रोहों के हाथ में है। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल की। जावेद अख्तर साहब, जो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को बिना सर्फ बिना साबुन के इस तरह से धोया है, इस तरह से पाकिस्तान की रगड़ाई की है, इस तरीके से पाकिस्तान की ठुकाई की है कि पाकिस्तानी जिहादी, पाकिस्तानी नफरती जर्नलिस्ट फिजा खलीफा के खित्ते में आग लग चुकी है। फिजा खलीफा इस तरह से बुखलाई, इस तरह से बिलबिलाई नजर आ रही है जैसे फिजा खलीफा की फट के फ्लॉगर हो चुकी हो। क्या कुछ कहा है जावेद अख्तर साहब ने और किस तरीके से बुखलाई, दिलबिलाई, तिलमिलाई नजर आ रही है फिजा खलीफा, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भैया फिजा खलीफा को जावेद अख्तर साहब ने बहुत बुरी तरीके से रुला दिया। गला बैठ गया बेचारी का, बोला ही नहीं जा रहा। कि वहाँ पे बड़े जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत काम करते हैं, इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं और लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स लिखते हैं वहाँ पे जावेद अख्तर साहब। मैंने अपने शहर को जलते देखा है, तो वो जो आए थे जलाने, वो स्वीडन या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, और वो आज भी खुले आम आपके शहर में घूम रहे। ऐसी निशाने पे गोलियां मारी जावेद अख्तर साहब ने कि फिजा के सीने में लगी है। फिजा की छाती को चीरती हुई वो गोलियां बाहर निकल गई है। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जावेद अख्तर साहब आपके लिरिक्स मैंने भी बड़े पढ़े हैं, आपके जो बहुत से गाने हैं उनको हमने भी सुना, क्योंकि हम हसद नहीं करते, हम हसद नहीं करते क्योंकि टैलेंट अगर सरहद से पार बैठा है तो हम हसद करें। टैलेंट की सर कोई सरहद नहीं होती। तो जावेद अख्तर साहब आप जरा लिखे ना, नरेंद्र मोदी साहब जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की दास्तानें रकूम करें, क्यों नहीं लिखते आप लिरिक्स? फिजा की आंख में आंसू आए नहीं और बाकी रहे नहीं, ये हाल कर दिया जावेद अख्तर साहब ने। और आपको अभी तक नहीं पता है कि जावेद अख्तर साहब ने ऐसा क्या कहा है कि पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है। पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं, जावेद अख्तर साहब को कोसे जा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हालांकि जावेद अख्तर साहब ने जो भी कहा है बिल्कुल सच का है, ट्रू का है, लेकिन पाकिस्तानियों को सच सुनने की आदत का है। सच सुनने के बाद तो तिलमिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। वो पहलगाम गए और पहलगाम में उन्हें बेरहमी से शूट कर दिया गया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। हिंदुस्तान की सबसे जो पॉपुलर पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान में 60 में 50 में 70 अनडाउटेडली लता मंगेशकर। आपने तो उसका कोई फंक्शन नहीं किया और आप कह रहे हैं कि आप थोड़ी बहुत से मिलते हैं। अजीब बात है। आप देखिए जो हुआ है पहलगाम, ये कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है। और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई करने का दुश्मनी है आपको, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? वैसे तो देश ने क्या बिगाड़ा आपका, सब बात तो ये है हमने तो बड़ी कोशिश की। सब कोई सरकार हो, तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई, उसने हमेशा कोशिश की है कि पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाए। अटल जी गए थे, मैं भी था बस में, वो उस जगह गए थे जिसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान, जो उन्होंने जहाँ अनाउंस किया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और अटल जी वहाँ गए। रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस। अब इससे ज्यादा क्या करते भाई? ये अलग बात है कि जब वो वापस आ गए तो अगले दिन उस जगह को धोया गया, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आया था। उसी के कुछ दिनों बाद हम तो दोस्ती के लिए गए थे ना, बहुत अच्छा बोले थे वहाँ। करगिल हुआ, करगिल इन्होंने नहीं किया था, इनकी फौज ने नहीं किया। हमने देखे हैं वो पेपर देखे हैं, हमने वो डायरी देखी, मैं गया हूँ करगिल, जहाँ डिटेल्ड है उस चीज की। ये इन्हीं की फौज थी, इनकी रेजिमेंट थी। ये 48 में भी जब आए थे तब भी ये नहीं आए थे, वो तो ट्राइबल घुस गए। और आज भी ये जो हुआ है, जो आदमी थे, ये इनके नहीं थे, शायद जर्मनी से आए हों, क्या मालूम। ये वो लोग हैं। मैं आपको बताऊं करगिल का किस्सा क्यों मुझे मालूम है कि मैं 1 साल बाद वापस गया था। वो बटालिक हो, द्रास हो, हर जगह मैं रेजिमेंट के साथ 3-3, 4-4 दिन रहा और उसी के बाद मैंने लक्ष्य पिक्चर लिखी थी। तो मुझे उस वक्त जो एडजुटेंट थे उन्होंने बताया कि हमने जो ये लोग यहाँ मर गए थे, तो आर्मी ने कहा ये तो हमारे आदमी, हम नहीं जानते कौन पाकिस्तानी। तो इन्होंने मौलवी बुलाया फौज में और कहा कि प्रॉपर तरीके से जैसे एक मुसलमान को भेज करते हैं वैसे करिए, पूरी इज्जत के साथ। और वो एल्बम उन चेहरों की लेके गए एडजुटेंट, जो मुलाकात हुई पाकिस्तानी एडजुटेंट से अक्रॉस नो मैन लैंड पे।
तो उसने लेने से इनकार कर दिया, कहा कि भाई ये मैं ले लूंगा तो फिर मैं उन कर रहा हूँ कि हमारे आदमी मैं नहीं लूंगा। मीटिंग खत्म हो गई, फिर वो अलग से आए जुटान साहब, उनका यार वो मुझे दे दो एल्बम, उसके घर वालों को उनके खबर कर दूंगा। तुम जब अपने सिपाही को ही नहीं वोट कर सकते हो भाई, तो तुम किसे वोट करो? जो तुम्हारे लिए गलती से जान दे रहा है तो कहते हो ये हमारा नहीं, जब वो मर गया। तो ऐसे लोगों से क्या बात की जाए, आप ही बताइए, बड़ा दुख है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है, उसकी सुनिएगा, वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता कि किस तरह का आदमी वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे तो ये भी ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं करते। किस तरह का आदमी है भाई? तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से ये समझने वाले नहीं है कि इन्हें याद रहे, अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। तो ये क्या होगा, ये तो अजीत पवार साहब बता सकेंगे, प्रफुल्ल भाई बता सकेंगे, भाईबंद साहब, मैं तो जानता नहीं इतना राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी इंडिया पाकिस्तान में जंग हुई, जब भी वॉर हुई और उसमें जो सैनिक मारे गए, जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, देखिए जब भी कोई जंग होती है उसमें जो मारा जाता है, उसमें जो सैनिक अपनी कुर्बानी देता है लड़ाई के दौरान, उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उसके मुल्क के द्वारा, उसकी आवाम के द्वारा, उसके मुल्क की आवाम के द्वारा, वो उतना ही कम होता है। मतलब आप उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, उसने इतना बड़ा काम किया होता है। और पाकिस्तान जैसे दो कोड़ी के मुल्क ने, जिहादी मुल्क ने, आतंकवादी मुल्क ने अपने सैनिकों की बॉडीज ऑन करने से जो है मना कर दिया, अपने सैनिकों की लाशें तक इन्होंने जो है वापिस नहीं ली। इस तरह के जिहादी, नफरती, जाहिल, दो कोड़ी के सुपर लोग हैं ये पाकिस्तानी। कोई भी देश अपने सैनिकों की बॉडीज को डिसाउंड नहीं कर सकता। वो अपने सैनिकों पर गर्व होता है, उनको कि आवाम को, उनके पूरे मुल्क को अपने सैनिकों पर गर्व होता है कि हाँ इन्होंने जंग में हिस्सा लिया, इन्होंने वॉर में हिस्सा लिया। लेकिन ये दो कोड़ी का जिहादी, नफरती, जाहिल, दो कोड़ी का जो है गटर पाकिस्तान जो है, गटर है। और गटर की पैदाइश या गटर के जो कीड़े होंगे वो कैसे होंगे? वो पाकिस्तानियों जैसे ही होंगे। और इन पाकिस्तानियों ने अपने फौजियों की, अपने सैनिकों की लाशें तक लेने से इनकार कर दिया था। और भारतीय फौज ने मौलवी बुलाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया, उन्हें जो है सुपुर्द खाक, जो मतलब उन्हें दफन करते हैं, वो करवाया। और ये दो कोड़ी के जाहिल कहते हैं कि हम सच्चे मुस्लिम हैं, हम जो है इस्लाम को मानने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा जावेद अख्तर साहब ने कि अब बहुत हो गया। आप देखिए कि कितने हमले हुए हैं। कभी जम्मू के कासिम नगर में जो है दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हिंदुओं को मार दिया जाता है। कभी कालूचक में हमला होता है और हमारे जो हमारी आर्मी है, हमारे जो फौजी हैं, उनके जो उनकी फैमिलीज हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनके क्वार्टर्स पे हमला किया जाता है, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जाता है। कभी हमारी आर्मी को टारगेट किया जाता है, हमारी फोर्सेस को टारगेट किया जाता है। जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ, हमारे सीआरपीएफ जवानों को टारगेट किया गया। 40 से ज्यादा हमारे जो वीर सैनिक थे उन्हें जो है किस तरीके से, कायरतापूर्ण तरीके से उन्हें शहीद किया गया। तो आप देखिए कि ये इनका एक पूरा मतलब इसी तरीके से सिस्टमैटिक वे में ये हमले करते हैं। एक हमला करेंगे, ये एक कायरतापूर्ण हमला करेंगे, उसके बाद ये कुछ समय तक शांत रहेंगे, फिर दूसरा हमला करेंगे। और अब कहीं ना कहीं भारत की आवाम जो है वो थक चुकी है, अपने और रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपनों को खोना नहीं चाहती। और भारत सरकार से ये उम्मीद कर रही है कि इसका पक्का इलाज कर दिया जाए। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने परिजनों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को खोना नहीं चाहते। और इसका एक ही इलाज है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान द्वारा जो फैलाया गया आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, उसे जो है खत्म किया जाए, उसे पूरे तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। और पाकिस्तान की जो जिहादी, नफरती, जाहिल फौज है उसे
तोड़ करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ करके उसे व्हील चेयर पे बिठा दिया जाए। जो इंडिया के अंदर 26 जा रहा होता है उसके जो अभी तक इंडिया ने आप देखा एक पिछले दिनों पकड़ लिया, अमेरिका यूएस के अंदर रहता था वो पकड़ लिया, वो कहते कि भाई ये इन्वॉल्व है, तो हमारे जो जड़ है वो टेररिज्म से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए असल में टेररिज्म जो है ना ये नजरियात की बुनियाद है, लोगों के नजरियात ही आपस में जो मिलते ही नहीं है। हमारे जो मैं तो समझता हूँ मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम अपने ही कामों में इतना वो गिरे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं है, ना हमें इस्लाम का पता है, ना दीन का पता है, ना लोगों के। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जो अपने हकूक माफ कर दूंगा मगर जो हुकूली बात है लोगों के हकूक माफ नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि टेररिज्म आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? ये भी उन्हीं की एक साजिश मेरे आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आज वो इजराइल हम पर राज कर रहा है 57 इस्लामी मुल्कों के ऊपर, आज हमें जहाद इस नाम पे करना चाहिए कि भाई आओ तालीम बनाते हैं, आज जो प्रोडक्ट वो हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रही है वही प्रोडक्ट हम उनके मुल्क में इस्तेमाल करने पे मजबूर करें। आओ भाई जहाद इस चीज का करते हैं कि जितने भी यहूदी हैं सबके सब हमारे अखलाक इतने अच्छे हो जाए, यहूदी दोबारा से हमारे कदमों में आए। आज हम इस बात पर जहाद क्यों नहीं करते कि दुनिया को हम इम्प्रेस करें? तुमसे ना हो पाएगा। ये आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और ये बात बिल्कुल सही है कि ये दो कौड़ी के नफरती जिहादी, ये जाहिल, ये गंदी नाली के कीड़े, ये सर कभी भी सुधर नहीं सकते, ये अपनी के हरकतों से बाज नहीं आ सकते। इनके जहन में इस तरह से नफरत घुसाई गई है, रेडिकलाइजेशन इस तरह से इनके अंदर घुसाया गया है कि ये चाह कर भी जो है जिहाद, ये आतंकवाद, ये टेररिज्म ये छोड़ नहीं सकते। ये हमेशा से ही इनके जहन में, इनके दिलों में, इनके दिमागों में ये बात घुसाई गई है कि हमें गज़बाए हिंद करना है, हमें हिंदुओं पर जो है राज करना है। जैसे मुगलों ने राज किया था वैसे ही एक दिन जो है मुसलमान हिंदुओं पर राज करेगा, यहूदियों पर राज करेगा, मतलब पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ये दो कौड़ी के नफरती जाहिल, ये जिहादी, ये गंदी नाली के कीड़े ये भूल जाते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद भी उसी गड्ढे में गिरता है। जिस तरीके से आप देखिए इन्होंने टेररिज्म को मतलब पैदा किया, जिस तरीके से टेररिज्म को फैलाया, जिस तरीके से टेररिज्म को पाला पोसा बड़ा किया, अब कहीं ना कहीं वही टेररिज्म इनके पिछवाड़े लाल कर रहा है। इनकी जमीन जो है वो इनके पैरों के नीचे से निकाल रहा है, जो है अपनी छातियां पीट रहे हैं कि बीएलए हमें मार रहा है, टीटीपी हमें मार रहा है, वो हमें मार रहा है, वो हमें मार रहा है। तो जिहादी उन्हें पैदा करने वाले भी तुम ही लोग थे। जिहाद के नाम पे, रेडिकलाइजेशन के नाम पर, मतलब हर तरह से आपने नफरत के नाम पर उन्हें पैदा किया। आज वही आपकी जड़ें काट रहे हैं। अब फैसला हमें करना है, हमारी आवाम को करना है, हमारी सरकार को करना है, हमारी फौज को करना है कि किस तरीके से इस कैंसर का इलाज किया जाए। दोस्तों आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।